ने की है, जिसमें मैंने जितने भी मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं, जितने भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो और डिप्टी सीएम हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो दिल्ली सरकार के, या फिर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारी हों, चाहे वो पेंशन विभाग के हों या सीएमडी डीटीसी हों, इन सबको आप सबको मैं एक हिदायत दे रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ, लास्ट में कार्रवाई करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ। निवेदन के साथ साथ ये एक आप तक जानकारी पहुँचाई जा रही है कि आपके खिलाफ भी मुझे मजबूरन कार्रवाइयाँ करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर करीब 2,500 से 3,000 केस पेंडिंग है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की तरफ से, और डीटीसी ने भी काफ़ी कर्मचारियों के साथ साथ काफ़ी विभागों यानी ईपीएफओ को उलझा रखा है। जानबूझ के उसमें कार्रवाई आगे होने नहीं दी जाती है। हाई कोर्ट के अंदर जजेस को फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच का हवाला दिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में बिल्कुल क्लियर कह चुका है कि पेंशन जीने का अधिकार है, उसे आप रोक नहीं सकते, वो कोई वरदान नहीं है। कैशलेस मेडिकल स्कीम की जहाँ तक बात है, वो आपका अपना दिल्ली सरकार का और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य है। ये एक जिम्मेदारी है सरकार की कि वो अच्छी दवाइयाँ, अच्छी सुविधाएं, इलाज मुहैया कराएं, और उसका लाभ हर नागरिक को मिलना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन हो। तो दिल्ली सरकार को इन विषयों पर जल्दी से चर्चा करके इन मूलभूत सुविधाओं को इमीडिएट लागू कर देना चाहिए। जैसा कि मैं सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ और महसूस भी कर पा रही हूँ कि लेडीज़ को मिलने वाले जो 2,500 रुपये थे, गरीब तबके की लेडीज़ को, उनको मिलना भी थोड़ा मुश्किल कर दिया दिल्ली सरकार के बनने के बाद। 50 दिन में ऐसी खबरें आ रही हैं और ऐसी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने से होकर निकल रही हैं जिसमें हमें लग रहा है कि दिल्ली सरकार के वादे झूठे थे। जितने भी सरकार में सत्ता पाने के लिए कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से, और सेंटर और स्टेट मिलके भी अभी तक वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही थी। सेम कूड़े के ढेर अभी भी नज़र आ रहे हैं, सेम पेंशन के मुद्दे अभी भी नज़र आ रहे हैं, सेम बच्चों की स्कूल की फीसें कम नहीं हुई हैं, सेम बेरोज़गारों को अभी तक रोज़गार प्रोवाइड नहीं करा गए हैं, उनको इंटर्नशिप। हालांकि मैंने मोदी जी की 1-2 वीडियोस देखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को सैलरी के साथ साथ उनको एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो एक पार्ट अच्छी बात है। पर ज़्यादातर जो तबका, लेबर तबका है, उनको काम दिया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी रोज़गार की सुविधा मुहैया कराई जाए। बुज़ुर्गों को 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है, उनको पेंशन दे दी जाए, ना परेशान किया जाए। मैं निवेदन करूंगी दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ साथ हमारे पेंशन विभाग डीटीसी से कि अब इन सारी फाइलों को आप क्लियर कर दीजिए, मत समय लगाइए। 9,000 कर्मचारियों के कंसेंट फॉर्म ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। 21,000 बेचारे कर्मचारी जो अब तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, उनमें से जो 9,000 कन्फर्म हैं उनके तो अकाउंट में आप पैसे डाल ही सकते हैं। जितना जल्दी हो सके इस कार्य को निपटा दीजिए और न्यूज़पेपर में खबर छपवा दीजिए, नोटिस भेज दीजिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मैं निवेदन करूंगी कि मुझे मजबूर ना किया जाए कि मुझे आपके खिलाफ भी खड़ा होना पड़े। जैसे मैं कैलाश गहलोत के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई थी और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए थाने तक पहुंची थी। फिर मुझे कर्मचारियों ने समझाया कि बेटा ये लड़ाई हमारी है, तो इसमें पार्टी मत बन, तो सिर्फ इतना करके इनको अपनी बात समझा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, जब कैलाश गहलोत जी हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी अभद्र व्यवहार करके डीटीसी के कर्मचारियों को, और मैं साथ मौजूद थी, हमें बाहर निकाल दिया था। इसी वजह से उनको पार्टी छोड़कर भी भागना पड़ा। पर अब वो जिस पार्टी में आ गए हैं वो सत्ता में है, तो वो भी चाहें तो नए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही वो 9,000 फॉर्म भरवाए थे। सारा रास्ता उन्हीं का निकाला हुआ था और वो पंकज जी को सपोर्ट करें। पंकज जी से निवेदन करूंगी आप कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमारे पूर्व रहे हैं उनसे मदद लें और दोनों मिलके इस कार्रवाई को बहुत जल्दी अंजाम दे दें। डीटीसी को एक सर्कुलर नोटिस इशू कर दिया जाए और इमीडिएट पेंशन डिस्पर्स कर दी जाए। जितने भी कर्मचारी हैं उनके खाता संख्या, नंबर वगैरह भी आपके पास मौजूद हैं। उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोटल क्वालिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। सारे डिपो से सारी फाइलें कंप्लीट होके पेंशन विभाग में, पेंशन सेल में पहले ही पहुंच चुकी हैं।
एलजी साहब के माध्यम से भी पत्राचार हुआ और उस माध्यम से भी सारी फाइलें हमने खुद डिपो से मंगा के हमने पेंशन विभाग में भिजवाई हैं। और ईपीएफओ को भी जो पेंशन गुमराह करने के लिए लेटर भेजे थे डीटीसी ने कि आपकी तो ईपीएफओ की पेंशन बनती है, आप प्रोविडेंट फंड आपने जमा कराया नहीं या कराया है तो आपसे आपकी पेंशन वहाँ बनती है, वहाँ जाइए। तो वहाँ ईपीएफओ को भी हमने लीगल नोटिस शेयर कर दिया है। ईपीएफओ ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि ऐसा जी हमारे 2300 करोड़ के करीब बनता है जो कि आपने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हमें देना है, अगर वो देगी तभी हम पेंशन दे पाएंगे। और दिल्ली सरकार के ऊपर बोझ ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि 650 करोड़ रुपए ऑलरेडी आपको याद होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू ट्रांसफ़र कराए गए थे और वो पूरी तरह से डिस्पर्स भी नहीं हुए कैलाश गहलोत जी के टाइम पे जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो मैं पंकज जी को निवेदन करूंगी कि आप उस फंड को खंगालिए, उस पैसे को यूटिलाइज़ कीजिए। और अब तो सरकार आपकी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो आप चाहें तो अच्छा फंड लेकर और अपने जितने भी बुजुर्ग कर्मचारी हैं जिन्होंने आपको वोट देकर नेता बनाया है, आपको जिताया है, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पूरे फैमिली मेम्बर्स का करीब 700-800 वोट, और इनफैक्ट मैं कहूँगी टोटल 9000। और जो बाकी कर्मचारी हमारे पास नहीं है लेकिन सत्ता से और सरकार से तो जुड़े हुए हैं, वोटर आईडी कार्ड तो उनके बने हुए हैं, 21,000 वो कर्मचारी और उनके साथ जुड़े हुए अगर मैं 10-10 लोग भी मान लूँ तो भी 2-2.5 लाख से ऊपर पहुंच जाता है आंकड़ा जो वोट आपको मिली हैं और जिन वो प्रचंड जीत आपने हासिल की है, प्रचंड बहुमत से आपने सरकार बनाई है, आप अच्छी वोट बैंक से आपने आम आदमी पार्टी को पछाड़ा है। और इसमें सारा और मैक्सिमम योगदान दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारी, उनके परिवार वालों का और हमारा है, क्योंकि हमने ही सबसे निवेदन करके एक वोट को बीजेपी की वोट में कन्वर्ट करवाया था। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और रितु मुंजाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक बार बांसुरी जी से बात करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी तारीफ़ की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में जब मेरे को मेरे कर्मचारियों ने आके बताया, एमएल अग्रवाल जी ने, कि रितु मुंजाल से ही पहचाना जाता है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जितना भी झगड़ा और फसाद और जितनी भी डिस्क्रिपेंसी चल रही है। एलावत मैडम भी अभी सिर्फ डीटीसी कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट में ही खड़ी हो पाती हैं, लेकिन हमने कोई कोना नहीं छोड़ा है। खासकर मैंने तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और डीटीसी विभाग कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर मैं ना पहुँची हूँ। अभी कुछ दिन पहले कर्मचारियों को याद होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे और हम लोग मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कोशिश करेंगे वो मुलाकात करें। मैंने मीटिंग के लिए समय भी मांगा, लेकिन अभी तक अफसोस इस बात का है कि मेरे पास जवाब नहीं पहुंच पाया है। और उस जवाब ना पहुंच पाने की वजह से जो समस्या खड़ी हो रही है और जो हरासमेंट फील कर रहे हैं हम लोग, मेरे कर्मचारी कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आज मैं आपके बीच में यही बात कहने और इसी समाधान के साथ मौजूद हूँ कि हम लोग अब 27 तारीख अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम है। 27 के बाद कोई भी डेट हम लोग निश्चित कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम टाइम रखें शनिवार का, 3 मई शनिवार, 3 मई दिन शनिवार आप नोट कर लीजिए। 3 मई 2025 सुबह करीब 9:30 बजे हम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो हेड हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो मिनिस्टर हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं पंकज जी, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं एड्रेस शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस आपको पता है। जो पुराने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी का एड्रेस था, उनके ऑफिस का एड्रेस सचिवालय है, सेंट्रल सेक्रेटरीट, 8वीं मंजिल है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ऑफिस है, वहाँ हम लोग मिल रहे हैं। सुबह 10 बजे ऑफिस सारे खुल जाते हैं और शनिवार को मेरे ख्याल से कोई छुट्टी नहीं है। 3 मई 2025 कोई हॉलीडे नहीं है। तो आप सभी जितने भी कर्मचारी हैं जो कंफर्टेबल हो सकते हैं और इजीली अपने बच्चों के साथ गाड़ियों में बैठकर आ सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 बजे के करीब हम लोग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलेंगे, हम उनके ऑफिस में पहुंचेंगे।
अगर वो टाइम से पहुंच जाएंगे 10 बजे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ हम वहाँ उनका इंतज़ार करेंगे जितनी देर हमें वहाँ लगेगी। और अगर वो मिल जाते हैं तो मिलकर उनसे हम अपनी बातचीत करेंगे, क्योंकि किसी से घर में मिलना और उसे सुबह घर में डिस्टर्ब करना हमारा मकसद नहीं है। ऑफिस का काम ऑफिस में ही होगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ऑफिस में मौजूद रहूँगी। 3 मई 2025 सभी कर्मचारियों को, जो मुझे सुन रहे हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स को, और जो भी वहाँ आना चाहें। के भटनागर जी, भटनागर साहब बताएं। बिल्कुल दीजिए सर। जी जी सर। एक हेल्पलाइन नंबर है मोबाइल में आपके डिस्प्ले 14567। अच्छा जी। पीएमओ से बहुत प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं होगी, तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट होगा तो वो पूरी हेल्प करेगी। ओके। बट इट इज नॉट वर्किंग। हम लोग डायल करते हैं तो टेम्परेरी आउट ऑफ ऑर्डर। अब इतनी इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन है तो पूरे लोग बेचारे कहाँ जाएं, किससे पूछें, किससे बात करें, तो बड़ा ताज्जुब होता है। हालांकि आपका नंबर भी है, लेकिन इंस्टेड ऑफ यू अगर वो ज्यादा करेंगे तो आपको उतने कष्ट नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल सर। अथॉरिटीज़ जिनके अब हाथ में है, पावर जिनके हाथ में है, सिग्नेटरी जो हैं, उनको उठाना चाहिए फ़ोन। हम उनको समझा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन कंप्लाई तो उन्हीं को करना है ना सर। जुडिशरी ऑर्डर करने के लिए होती है, वकील ऑर्डर करवाने के लिए होता है, लेकिन कंप्लायंस की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की बनती है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी गवर्नमेंट बॉडी होती है, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो। आप मुझे नंबर बताएं सर। नहीं सर, आपका नंबर तो 42 करके आ रहा है, लैंडलाइन नंबर एक है भटनागर। तो लैंडलाइन है ना, 9 मोबाइल नंबर भी है, अगर आप कहेंगे तो बता देता हूँ मैं सर। वो 97 जी मैं बोल रहा हूँ दोबारा 97 जी 5315। ओके। DRTO। जी 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 जी, अब बताइए अपनी समस्या। तो वहीं पर पीएमओ के साइड से भी देखा ना मैंने 14567। अच्छा जी। और ये नंबर बहुत जरूरी समझता हूँ मैं, आप आपके लोगों के लिए कभी भी हेल्प मिल सकती है हमें, लेकिन मैं जब भी डायल करता हूँ दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अच्छा। आप बताइए कैसे हो सकता है एक नंबर नोटिफाई किया गया सीनियर सिटीजन की हेल्पलाइन के लिए। ये किसका हेल्पलाइन नंबर है सर? ओके, 14567 एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है सर, जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिसे हाँ जी एल्डर लाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1 4 5 6 7 हेल्पलाइन नंबर है। इसमें जो हेल्पलाइन में बेसिकली वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए ये शुरू की गई है, जिसमें जानकारी, सामाजिक परामर्श और कानूनी मार्गदर्शन और दुर्व्यवहार के जो मामले हैं वो शामिल किए गए हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक हाँ। कह रही हैं। कुछ आपकी मदद मिल सकती है हमको इस मामले में? मैं सर वही बताने जा रही हूँ आपको। इसमें जो सेवाएं हैं उसमें वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनको वृद्धाश्रम, कल्याण योजनाएं और अन्य संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, मनोसामाजिक परामर्श दिया जाता है, मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया जाता है, कानूनी मार्गदर्शन दिया जाता है, कानूनी मुद्दों पर सलाह और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, दुर्व्यवहार के मामलों में हस्तक्षेप। ये वर्केबल तो हो तभी तो बात होगी ना, आपको तो जानकारी मिल गई हमको, लेकिन जहाँ हमने पहुँचना है सर, इसमें तो मैंने जो डिटेल निकाल रही हूँ इसमें तो आ रहा है कि ये हेल्पलाइन जो है सभी दिनों में सुबह 8 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है, और मोबाइल पे हाँ, लैंडलाइन एल्डर लाइन टाटा ट्रस्ट के जो NS फाउंडेशन की सहायता से संचालित की गई है। इस तो ये कार्रवाई नहीं कर रही है, आपकी ये शिकायत है सर। एक बार मैं चेक करके देखती हूँ, फिर मैं आपको कॉल बैक करती हूँ
मेरे लायक सेवा बताएंगी तो मैं वो भी कोशिश करूंगा, लिखने की कोशिश बताएंगी तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे भटनागर जी आप थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ वरिष्ठ नागरिकों के साथ अभी जुड़ी हुई हूँ और मैं आई गॉट योर पॉइंट जी जो भी समय लेती, लेकिन कोशिश मेहरबानी ये करिएगा कि समय ब्रेक अभी इस टाइम सर करीब मेरे को 21,000 कर्मचारी सुन रहे हैं। मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की पेंशन के मुद्दे को लेकर अपने कर्मचारियों और जो मिनिस्टर्स एंड अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरी लाइव नहीं, अभी मेरी जो वीडियो चल रही है और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं उसको फिनिश करने के बाद आपका काम करके आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट मैडम, सो काइंड ऑफ यू, गुड रिगार्ड्स। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर। सो इन सभी मुद्दों को जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, साझा किया, डिटेल आपके साथ शेयर की, उसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद जो हमने डिसीजन लिया है फाइनली एक टच उसको मैं दे देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि 3 मई 2025 को हम लोग दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 8th फ्लोर के ऊपर सेंट्रल सेक्रेटरीट, कोई मुझे फ़ोन नहीं करेगा, सबसे पहले बता दूँ, ना मुझसे रास्ता पूछेगा। दिल्ली सचिवालय सबको पता है और 8वीं मंजिल भी सबको पता है और मेरे जितने भी कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको रास्ता बताने की जरूरत नहीं है, वो हमें रास्ता बताएंगे। ठीक है, तो आप कॉल मत कीजिएगा, सुबह 10 से 12 बजे मैं आपको वहीं मिलूँगी और आपको गेट से अंदर पास बना के स्वयं आना है। 8वीं मंजिल पे हम लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ एक हॉल कमरा है, वहाँ बैठेंगे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी का ऑफिस भी वहीं है, चीफ सेक्रेटरी भी वहीं बैठते हैं। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा वहाँ मिले थे। और जो कैलाश गहलोत जी हैं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनके पीए साहब थे संजय दीवान जी, उनसे भी हमारी काफ़ी देर तक मुलाकात हुई। उन्होंने भी हमें कोर्ट कचहरी के रास्ते खूब दिखाए थे क्योंकि उनको हिदायत थी केजरीवाल साहब से और हमारे कैलाश गहलोत साहब से, सीएम से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कि इन कामों को जल्दी सिरे नहीं चढ़ाना है, इनको कानूनी रास्ते दिखाने हैं। लेकिन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स जो हैं चारों तरफ चर्चा में चल रहे हैं और उन डीटीसी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होने जा रही है और हम लोग जो है एफआईआर दर्ज कराने के मूड में आगे की तैयारी कर रहे हैं। ईडी को भी ये मामला पहुंचा दिया गया है और सीबीआई के पास भी ये मैटर लिस्टेड हो गया है। अब बहुत जल्द सबको भ्रष्टाचार की नकेल कसी जाएगी सबके ऊपर और जल्दी कार्रवाई होगी। इस बीच हम एक बार 3 तारीख को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलके आते हैं। आप लोग समय निकाल लीजिएगा, जो आना चाहे कंफर्टेबल होके आ जाए। 10 से 12 बजे तक के बीच में मैं वहाँ रहूँगी और मिल के वहाँ उनको अपनी बात रखते हैं और आपकी बात उन तक पहुँचा के इस समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ और इन्हीं सारी जानकारियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप लोग सभी से इजाज़त लूँगी। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।